राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, काफ़ी दिन के बाद आपको इस तरह से सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एक साल में जो हालात गुजरे बड़े कष्टदायक थे। हर प्रकार से चिंता भरे थे और जिस प्रकार से कैदी जीवन व्यतीत करता है उस जैसा अनुभव किया। लेकिन आपके लिए तो अच्छी बात ये थी कि पिछली साल भी 6 मार्च का सत्संग यहाँ जीने में ही हुआ था और ये कोरोना बीमारी उस समय शुरू हुई थी। तो आप सबको शायद याद भी होगा, इसी जगह पे बैठ के हमने आप सबको निर्भय निश्चिंत किया था कि सत्संगियों को जिनका आचार विचार अच्छा है, जिनका खान पान सही है, जो प्रभु भक्ति करते हैं, जिनकी वासनाएं अच्छी हैं, विषय विकारों से जो दूर रहते हैं, शराब मांस और नशे का जो सेवन नहीं करता है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप सब ने अच्छी तरह से समय समय पर आपको चेताया गया, सलाह दी गई, आपने उनके अनुसार पूर्ण रूप से अनुसरण किया, आज्ञा का पालन किया। बहुत खुशी हुई और हमने उसका परिणाम भी अच्छा पाया कि हमने नहीं सुना कि किसी सत्संगी को वो बीमारी हुई। वो हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। एक एक इंसान के साथ ऐसी घटनाएं तो अनेक बार घटित होती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इतना बड़ा ये महामारी का जो दौर चला, बड़ा भयावह था। और आपके साहस ने, अच्छी सोच ने और नियम के पालन करने से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। समय अच्छा गुजरा और फिर अच्छा समय आया। सोचने की बात है कि समय हर समय बराबर नहीं रहता, बदलता रहता है। दुख होता है तो उसके बाद सुख भी आता है, लेकिन उस दुख की घड़ी में अगर घबरा जाते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और फिर उस वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब उसके बाद में हमें जो सुख मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि आज इस ज़माने में आप देखोगे कि समाज में कितने प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, किस प्रकार से इंसान लोभ के वशीभूत, काम के वशीभूत, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ, मोह के बंधनों से बंधा हुआ, कोई भी जगह ऐसी नहीं कि जहां आदमी किसी पे एतबार करे, विश्वास करे। और ऐसे समय में भी जो इंसान अपने मन, बुद्धि और चित्त को सही रखते हुए अपने आचार विचार, अपना जीवन, अपना व्यवहार जो अच्छा रखता है, वो हर प्रकार से सुखी और संपन्न है।
परंतु मुख्य करके बात अगर आप देखोगे पाओगे, इंसान का जीवन गुरु की भक्ति के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना या प्रभु भक्ति के बिना शून्य है। जिस प्रकार से रात्रि चंद्रमा के बिना, दिन सूर्य के बिना, समुद्र जल के बिना, तरवर फल के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से जिस इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, वो जीवन भी उसी प्रकार से सुनना है। गुरु का ज्ञान उन सब से कहीं अधिक बढ़ के है, लेकिन ये तो दुनियादारी की ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से हमें आभास होता है कि जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं होता, अंधकार में कुछ सूझता नहीं, वो रात्रि अच्छी नहीं लगती। जिस सरोवर में जल नहीं होता, उसको देखने से नहीं बनता, इंसान को उदासी मिलती है। अगर दिन के समय में सूर्य उदय ना हो तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से इंसान जीवन जिए बेशक, लेकिन जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है जो उसको अध्यात्म का ज्ञान दे, जो उसके जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाए, गुरु भी वही जो उसको लक्ष्य ज्ञान दे। लक्ष्य ज्ञान क्या होता है? लक्ष्य ज्ञान होता है जिससे हम इस जीव को सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो। और गुरु जिसको मिल जाता है उसका जीवन उसी प्रकार से रोशन हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सूझने लगता है, सब चीज़ें हमें एकदम इन आँखों से देख सकते हैं और अपने मन से उनको देख के विचार कर सकते हैं, उसका भले बुरे का, उसके लाभ का, उसके दोष का, उसके गुणों का हम पहचान कर सकते हैं। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं है, इंसान नहीं समझ पाता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया था, उद्देश्य क्या था आने का। जीवन तो सबको भी मिलता है, लेकिन इस जीवन में आप देखेंगे कि जीवन जीने का जिसको सही तरीका नहीं आता है वो विपत को ही ढोता है, दुख और कष्टों को ही झेलता रहता है। ये विपता कहीं बाहर से नहीं आती हैं, इंसान खुद पैदा करता है, अपने जैसे कर्म करता है, उस कर्म को करके कर्म फल बनाता है। महापुरुष सिखाते और बताते क्या है, वही वो कहते हैं कि अपने जीवन में जो चीजें तुम्हें कोई लाभ नहीं देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, जाहिर में हमें दिखाई देती हैं कि उनमें रस है, उनमें आनंद है, उनमें खुशी है, लेकिन कितनी खुशी देते हैं वो चीजें। जिस दुनिया में हम आए हैं, इनकी तुलना अगर ऐसे की जाए कि जिस प्रकार से कोई मेहमान हमारे घर में आता है, वो मेहमान घर में आएगा, उस मेहमान की हम खातिरदारी करेंगे, उसको सम्मान देंगे, हर प्रकार की उसको चीज़ें देंगे, खाने के लिए, बैठने उठने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ जो हमारे पास है उनको अच्छे से अच्छे ढंग से उसको देंगे। और जितने दिन भी वो ठहरेगा और उन चीज़ों का उपयोग सही ढंग से और सही तरीके से करेगा तो उन चीज़ों का भी वो आनंद लेगा, खुशी से जितना उसको रुकना है वो खुशी से रुकेगा। लेकिन जब जाएगा तो उसको उस सामान को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो सामान उसका नहीं है, वो सामान उसका नहीं है, किसी वो वहाँ तो मेहमान के रूप में आया है, वो सामान मालिक का है। इसी प्रकार से इस दुनिया में भी अपने आप को एक मेहमान समझो, और जो इस बात को समझ जाता है वो इंसान यूँ समझो कि सब प्रकार की विपत्ताओं से भी बच जाता है। इंसान भूल कहाँ करता है? इंसान की भूल यही है, उसका विवेक काम करना कब छोड़ जाता है? जब इंसान वासनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का गुलाम हो जाता है, जब इंसान लोभ लहर की धार में बह जाता है। लेकिन शास्त्रों में और संतों ने तो फरमाया कि तिमिर गया सूर्य को देख के जिस प्रकार अंधेरा सट जाता है, तिमिर गया रवि देख के, और कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई परलोभ से।
कि कुमति गुरु के ज्ञान से चली जाती है। कुमति क्या है? बुरे विचार हैं। वो किस प्रकार से गायब हो जाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से। लेकिन हम किसी भी चीज को अपने विचार और ख्यालात से आंकते हैं, अपनी बुद्धि और समझ में और अपने तर्क से हम किसी को स्थान नहीं देते। गुरु के मानने का मतलब है, गुरु को क्यों कहा कि गुरु पे एतबार करो, गुरु पे विश्वास करो, गुरु के वचन को मानो, गुरु भक्ति करो। वो इसलिए करो कि उसमें क्या होगा, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क, हमारी सोच जो सिर्फ एक दायरे में सीमित है, उस दायरे से बाहर निकल के जो असीमित है उसमें अपनी बुद्धि को जोड़ देंगे तो उससे कही हुई बातें, उससे दिया हुआ ज्ञान वो मिथ्या नहीं, वो सत्य होगा। वो हमारे लिए लाभकारी होगा, हमारे लिए हर प्रकार से गुणकारी होगा। तो जिस दुनिया में हम आए हैं, रहते हैं, यहाँ सब प्रकार के सुख हैं, सब प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन उन पदार्थों का उपयोग करना, उनका आनंद लेना कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। और ये सुखी जीवन जीने की जिसको कला आ जाती है ना, वो अपने जीवन को भी सुखी जीता है, और जीवन को जब यात्रा को पूरा करके जाता है तो वो हंसता हुआ जाता है, सुखाला जाता है, और वहाँ जाने के बाद भी उस रूह को अच्छी जगह मिलती है। अगर वो प्रभु की भक्ति करके गया है, और वो भक्ति भी किस प्रकार से, भक्ति इस प्रकार की जिसमें भी कोई वासना नहीं है। भक्ति एक प्रकार की नहीं है। एक इंसान भक्ति करता है अपने दुखों को काटने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए। वो सोचता है मुझे ये परेशानियां मेरी दूर हो जाएं। किसी इंसान में किसी प्रकार की विपदा आ गई, कोई उसको किसी प्रकार की पीड़ा है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उसको दुनिया वही पदार्थों की कोई कमी के कारण उसको कोई ना कोई दुख जो लगा है, उस दुख से बचने के लिए वो करता है। एक तो वो भी भक्ति में शुमार है, और उसको वो डर के समय करता है। डर लगता है उसको कि या तो बीमारी का है या और दूसरी चीज़ों का, और डर डर के वो प्रभु को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। उसको महापुरुषों ने कहा कि तुम दुख के समय जो प्रभु को याद करते हो, अगर उसी प्रकार से तुम सुख में याद करते तो दुख आता ही नहीं ना। क्योंकि वो तुम सोच के काम करते, सोच के करते, तो वो दुख में नहीं बदलता। दुख में कब बदलता है? जब हम नासमझी करते हैं, जब हम अपने मन के कहे में चल पड़ते हैं। मन हमें क्या कहता है? मन वही कहता है जितनी हमारी सोच है। हम अपनी सोच से बाहर निकल नहीं पाते। दूसरा भी अगर हमें कोई उचित राय देता है, शिक्षा देता है, या कोई भी हमें अच्छी बात बताता है, तो हम उसको अपने ही मन और अपने ही ख्यालात और विचार के अनुसार सोच के उसका फैसला कर देते हैं कि ये बात कोई मायने नहीं रखती, मैं जो सोचता हूं वो सही है। तो दूसरी प्रकार के कौन भगत होते हैं? दूसरी प्रकार के वो भक्त होते हैं जो अपने लाभ के लिए भक्ति करते हैं कि मुझे सुख मिले, हर प्रकार से लाभ मिले, मुझे किसी प्रकार का भी कोई दुख ना हो, मेरे कार्य में कोई विघ्न ना हो। तीसरी प्रकार की जो भक्ति करते हैं वो मुक्ति को लक्ष्य रख के करते हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है। मुक्ति के मतलब होते हैं छूट जाना। किस चीज से छूट जाना चाहते हैं? जीते जी तो किसी चीज से छूटना नहीं चाहता कोई भी। जबान से कहने के लिए कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति होने के लिए पहली मुक्तियां आपको जो विषय हैं उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जिन विषयों में हम फंसे हुए हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन हमें एक नहीं अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। उनके लिए वो भक्ति सही मायने में क्या होगी कि जो विषय से जो रहे उदासा, इन विषय विकारों से जो उदास हो जाए, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। धन संतान प्रीत न जाके, अजीब बात लगती है। ये कह सकते हो कि हम सामाजिक आदमी हैं, गृहस्थी आदमी हैं, हमने परिवार बनाया है, उस धन संतान और प्रीत को कैसे छोड़ देंगे?
धन बड़ी मेहनत से कमाया है, हमने बड़ी मेहनत की है, संतान हमने पैदा की है, उसको हमने लालन पालन किया है, कितना उनके लिए हमने दुख कष्ट उठाया है, कितने कितने कष्ट उठाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो चीज़ें हैं अगर उनको हम ज़रूरत मुताबिक भोगते हैं तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के कैदी बन के उस भोगों के रोगी बन जाते हैं तो सोग में परिवर्तित हो जाता है वो, क्योंकि भोगों के बाद रोग लगता है, रोग सोग दुख में ही बदल जाता है। किस प्रकार से एक बार कोई महात्मा जा रहे थे जंगल से, छोटी उम्र थी, पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर किसी के घर बच्चा होता था तो महात्मा या गुरु उनके कोई भी ऐसा होता तो कह देते थे कि पहला बच्चा मैं गुरु को चढ़ा दूंगा, क्योंकि उस चीज की यह मान्यता कभी से थी कि प्रभु भक्ति के से बढ़ के कोई चीज अच्छी नहीं है। और किसी के भी माँ बाप ये चाहते थे कि मेरी संतान अच्छी बने और भक्ति करके, जिस प्रकार से गोपीचंद की माँ ने अपने बच्चे को बना दिया था उसी प्रकार की ये प्रथाएं परंपराएं और रिवाज थे। तो किसी ने छोटी उम्र में बच्चा होते किसी महात्मा को चढ़ा दिया, महात्मा उसको लेके जंगल में चला गया, क्योंकि जंगलों में गुफाओं में रह के महात्मा लोग तप करते थे, साधना करते थे, एकांतवास करते थे, एकांत में रह के तप करते थे कि कोई दुनिया का शोर शराबा ना हो, दुनिया के प्रलोभन उनको छू ना पाए, किसी प्रकार से उनकी तप क्रिया में बाधा ना हो, जंगल के कंद मूल फल खाते थे, शांत रहते थे, किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं। ये आदमी के जितने ज़्यादा व्यवहार बढ़ते हैं उसमें झगड़े बढ़ते हैं, उलझने बढ़ती हैं, समस्याएं फैलती हैं। जितना बड़ा कारोबार होता चला जाएगा उतने ही बड़े आप देखोगे उनके झगड़े मुकदमे भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा धनवानों को देखो, अमीरों को देखो, बड़े लोगों के देखो, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटते मिलेंगे। उन संतों के सत्संग में या महापुरुषों के पास बैठने का उनको समय नहीं होगा। वो तो आएंगे तो भी उनको तो समय ऐसा चाहिए अलग से ही कि जी अगर टाइम मिल जाए तो मैं आ जाऊं, और उनको ये कह दिया जाए कि आज तो समय नहीं है, फिर आना तो फिर तो पता नहीं साल में 2 साल में कब याद करेंगे कि आन पाऊँ या नहीं आन। क्यों? उसके उनके पास समय नहीं होता, समय नहीं होता, समय की कीमत नहीं समझते, समय भी भागा जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन मैंने बात कही कि जब इन चीज़ों से तुम छुटकारा नहीं पाओगे, इन हर चीज़ के पीछे सोच होनी चाहिए। तो जंगलों में चले जाते थे, वहाँ अपने आराम से जब तक तृप्ति नहीं हो जाती तब तक अपने साधना में, तप में, प्रभु में लीन रहते थे। और जब समय मिलता खान पान का उठे, अपने फल फ्रूट लिया, उनका आहार किया और फिर अपने जो भी कार्य होता लग जाते। वह जंगल में कार्य होता ही क्या, दुनियादारी की किसी चीज़ का पता ही नहीं होता था। तो जब वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया, महात्मा ने उसको भी तप करना सिखाया, प्रभु की भक्ति करनी सिखाई, लेकिन दुनिया की चीज़ें कहाँ से सिखाता? सीखता तो इंसान समाज में है, परिवार में है, घर में है, जहाँ जैसा वातावरण है वैसा ही सीखता है। आज समाज में अगर ये आप देखते हो कि किस प्रकार के हालात गुजरते हैं, नौजवान बच्चों में रोज़ाना के तुम देखते हो कि ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं, कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं बैंक लूटे जाते हैं, कहीं आपसी झगड़े होते हैं। कि कितना इंसान को मार के भी इंसान को ये गलानी नहीं होती कि मैंने क्या पाप कर दिया। पाप की परिभाषा ही नहीं जानते, पाप होता क्या है। अरे वो जमाना था अगर कीड़ी भी मरती थी इंसान पछताता था, खाना छोड़ देता था, सोना छोड़ देता था कि मेरे से जीव हत्या हुई है, मेरे से हिंसा हुई है, ये पाप मुझे कैसे पूरा करना पड़ेगा। महापुरुषों के पास जाके पूछते थे कि मुझे कोई तरीका बताओ, मेरे से ये अन्याय हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मैंने ये झूठ बोला है, मेरे से कर्म हुआ है, उस कर्म के फल से मैं कैसे बचूं। लेकिन आज तो करता है इंसान, और करके भी उसको बड़े सीना तान के कहता है मैंने ऐसा किया है। कहाँ से आ गया ये बुराई कहाँ से फैली हमारे समाज में?
संस्कारों की कमी के कारण, समाज की विकृतियों के कारण, ये आपसी भाग दौड़ और लूट खसूट के कारण, आपसी भेदभाव के कारण, मैं बड़ा मैं ये छोटा, मैं अमीर ये गरीब, मैं जीऊंगा ये चाहे मर जाए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, इसका कुछ नहीं। एक दीवार निकालते हैं, उस दीवार को निकालने में, बांगा टेढ़ा करने में किसी का पानी बाहर नहीं निकलने देते, किसी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और दरवाज़ा बंद करने में, नाली बंद करने में, खेत में पानी लगाते हुए 2 मिनट के आगे पीछे करने में वो क्या इंसान की हत्या तक कर देते हैं। खुद जेलों में टाइम बीतता है, वो पानी पता नहीं और कोई चलाता है और किसी के हाथ लगता है, उनका पानी रहा नहीं, वो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं, लेकिन वो ना समझी और बेवकूफ़ी ने पाप करवा दिया। वो दोहरे पाप का भागी होता है दुनिया में रहते हुए, तो यहाँ उसको सज़ा मिलती है सरकार की तरफ से, और जब वहाँ जाता है तो यम के दूत उसकी खाल उधेड़ते हैं। फिर भी ये इंसान की अकल समझ कहाँ गई? कारण क्या है? कहने का मतलब जहाँ हम रहते हैं, जैसी संगति करते हैं, वैसा ही हमें असर होगा। और बताऊं, ये गांठ पल्ले लगा लेना, संत ही ये बात बता सकते हैं, इन रोगों से बचा सकते हैं कि अगर कोई किसी की निंदा और बुराई करता है और उसकी कोई बुराई सुनता भी है, तो मैं कहता हूँ बुराई सुनने वाले पर भी वो उतना ही उसको सजावार है जितना बुराई करने वाला। सुनने वाला भी उससे ज़्यादा, उसको भी सजा मिलती है, उसको भोगने पड़ते, बच नहीं सकता। मैंने देखे अपनी आंखों से, देखे हैं मैंने। मैं कह देता हूँ, बहुत खोल के समझाता हूँ, लेकिन जो इंसान नहीं समझे तो उसका क्या करे। इंसान में ये कमी है, जिसको कही जाए वो अपने ऊपर नहीं लेता, वो सोचता है मुझे नहीं, मैं तो पाक साफ हूँ। किसी को भी कहोगे ना कि आप बड़े नेक इंसान हो, सीना तान लेगा, हाँ मैं तो हूँ, लेकिन और सब बेकार है। अपनी कमी अगर उसको कहोगे, तुम्हारे से बात नहीं करेगा। अगर सच्ची बात कह दोगे तो सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। झूठी बड़ाई किसी की करोगे, बड़ा खुश होगा। तो कहने का मतलब बातें तो इंसान समाज से सीखता है, जिनमें बैठता उठता है, जहाँ हालात जैसे हैं वही सीखेगा। तो महात्मा था, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कहीं गया नहीं। गुरु ने भेज दिया एक दिन कि अब तुम जवान हो गया, भिक्षा लेके आओ, बस्ती में जाओ। जाता है भिक्षा लेने के लिए, बस्ती में गया। जाते हुए क्या देखे, किसी की शादी हो रही थी। शादी हो रही थी, उसको पता ही नहीं था कि क्या है, इतने लोग इनके पीछे हैं, क्यों, क्या करते हैं ये, बड़े हार श्रृंगार हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। उन्होंने पूछ लिया, भैया बात क्या है, ये इतने लोग कैसे, क्या है ये? बोले कि वो समझ गया कि महात्मा विरक्त महात्मा है, कहीं जंगल में रहा, इसको बेचारे को पता नहीं है। कहा महात्मा जी इसकी शादी है। बोले शादी क्या होती है? बोला शादी होती है, ये लड़का है, एक लड़की के साथ मेल मिलाया जाएगा, दोनों मिलके ये गृहस्थ जीवन जिएंगे। फिर बोला फिर इनकी संतान होगी, बेटा बेटियां होंगे, जैसे हम और आप हैं। बोले अच्छा, और इसी तरह से ये जीवन चलता है। बेचारे ने कभी देखा नहीं था, ये ख्याल विचार आया। कुछ दिन के बाद में जो इंसान के दिमाग में ख्याल बैठता है, वो उसके नींद में भी, सपन में भी, जीवन में भी, उसके ख्यालात में वो चीज़ आती है। इसी ख्यालात के कारण तो राजा जड़ भरत का हुआ। राजा जड़ भरत भक्ति करता था, आराम से बैठा हुआ तप करता जंगल में। एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक हिरणी के पीछे की कोई पारधी आया, उसने हिरणी पर तीर चलाया, वो हिरणी भागती हुई गई, बच्चा जनने वाली थी, उसने छलांग लगाई, बच्चा निकल गया और वो अपनी जान बचा के भाग गई। महात्मा ने जब देखा तो बच्चा अकेला है। जड़ भरत ने उस हिरण के बच्चे को उठा लिया, लेके पास में बैठा लिया। पास में बैठा लिया, उसका ख्याल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा तप करने वाला
महापुरुष जिस सब कुछ चीज़ों को भुला के, राजकाज को छोड़ के, घर बार को त्याग के, खान पान को तज के, आराम और सब चीज़ों का जिसने त्याग कर दिया हो, और वो जाके जंगल में तप करके एकदम सब चीज़ों से जो बरी था, और एक हिरण के बच्चे ने उसको मोह लिया। ये मोह बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा बंधन है। उस बच्चे को पास बैठाया, उसको टाइम पे कभी दूध पिलाता तो कभी जंगल में घास चराता, अगर वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता तो भटकता, उसको ढूंढता फिरता कहाँ गया। एक दिन वो राजा जटभरत कहीं गए थे, जंगल का जानवर था, हिरण था, पीछे से भाग गया तो उसको आके देखता है, तो उसको देखते देखते और उसको कहीं नहीं मिला, तो उसकी याद में ही उसके प्राण छूट गए। जब प्राण छूटे तो अगला जीवन उसको हिरण का मिला, क्योंकि अंत मता सो गता, कहते हैं इंसान का आखिरी मति जो होती है उसी वैसी उसकी गति होती है। तो आखिरी मति को हम कैसे बनाएं और कैसे सुधारें? पूरी जिंदगी भर जो हमने काम किया है वही मति हमारी आखिरी वक्त में भी होगी। जिसने अच्छे काम नहीं किए उसको बुराइयां मिलेंगी, बुराइयां दिखाई देंगी आखिरी वक्त में। जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं, सारी की सारी तस्वीर, पूरे जीवन की कहानी 2-3 घंटे में हमारी आंखों के सामने से गुजरती है कि वो किस प्रकार बच्चा पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, क्या कारोबार किया, क्या लड़ाई झगड़े हुए, कैसे जीवन जिया, अच्छी कहानी होती है। उसको देख के हम वो जिस प्रकार से आंखों के आगे से सारा जीवन गुजार दिया 3 घंटे में, 60, 70, 80 साल तक जो जीवन बीता वो 3 घंटे में गुजार दिया। इसी प्रकार से इंसान पूरी जिंदगी में जो कर्म करता है और जब आखिरी वक्त पर मृत्यु सैया पे होता है तो पूरी की पूरी फिल्म उसके मन के अंदर चलती है। मैंने क्या क्या कर्म किए, मैंने कौन से पाप किए, मैंने कौन से नेक कर्म किए, मैंने क्या किया मेरे जीवन में, सभी घटनाएं उसकी उस फिल्म की तरह से उतरती हैं। तो अंत मता उसका क्या होगा? जो उसने जिंदगी भर किया वही किया, जो आखिरी वक्त में उसकी मति होगी आगे का जन्म उसको वैसा ही मिलेगा। राजा जटभरत को अगला जन्म हिरण का मिला, क्योंकि उस हिरण के वियोग में ही और उसके ख्यालात में उसने प्राण त्यागे। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार आगे भी उसके रहे। हिरणों का जन्म जरूर मिला, लेकिन हिरणों में बैठा नहीं, उनसे अलग बैठता। अलग क्यों बैठता? कि संस्कार तो उसको वो थे, और अंत मति के कारण उसकी गति ये हुई कि हिरण बना। तो फिर उनसे अलग जब बैठा रहता था तो उसने फिर जब एक समय आया गंगा जी के किनारे पे जाके प्राण त्याग दिए, और फिर उसको इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला तो बिल्कुल वो बात ही नहीं करता था किसी से। उनके माँ बाप ने भी बोझ समझ लिया, उसके भाइयों ने भी वजन समझ लिया और उसको ले जाके जंगल में मिट्टी में दबा दिया। लेकिन वो कहानी लंबी है, मैं ज़्यादा नाम कहते हुए ये कहता हूँ कि इंसान की मति आखिर में वही बनेगी। कभी कोई सोचता हो जिंदगी भर तो पाप कर्म करते रहे, आखिरी वक्त में हम जो है अजामेल की तरह से नारायण नारायण का नाम लेके तर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो कब होगा? जब इंसान की भावना दिल से होगी। भावनाओं से जो नहीं सही है तो बनावटी बातों से उसको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कहिए किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। अंत समय में राम नाम कैसे गा लेगा जब जीवन भर तो अभ्यास किया नहीं। तो जो अभ्यास हम जीवन भर करते हैं वही तो आखिरी वक्त में काम आएगी। वो महात्मा ने क्या किया? जवान महात्मा था, फिर एक दिन वो चलते चलते कहीं दूर गया था, रात हो गई तो कहाँ सोना। महात्माओं को तो जहाँ भी जगह मिल जाती है वही उनका घर होता है, जहाँ रात हो जाती है वहीं सो जाते हैं। दिन निकलता उठ के चल देते हैं, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न उनके कोई बंधन है, न किसी चीज़ के लिए उनको ये तड़प है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या क्या रात पड़ी तो कोई जगह नहीं। एक कुएं को देखा और उस कुएं का जो पारछा होता है उसके अंदर अपना आसन लगा के लेट गया। लेकिन क्योंकि उसको रात को सपना आया, उसने वो शादी वाली बात सुनी थी, वो दिमाग में घूमी कि इंसान की शादी होती है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं,
घर होता है उसका, बच्चे उनके पास होते हैं, उनका आपस में कितना प्यार होता है। अब कुएं का जो पाठसा था वो तो थोड़ी जगह थी, 2 ही आदमी लेट सकते हैं। महात्मा को भी सपना आया कि मेरी भी शादी होगी, महात्मा को भी ख्याल आया मेरी भी शादी होगी, मेरी भी पत्नी आ गई, बच्चे भी हो गए 2-3। महात्मा सोया हुआ है कुएं की साइड में, उसकी पत्नी सोई हुई है। अब बच्चे को सुलाया तो जगह कम पड़ गई, पत्नी कहती है थोड़े से आप आगे हो जाओ, बच्चा दुख पा रहा है। महात्मा थोड़ा सरक गया, उसने बच्चे को बोला कि एक दूसरा बच्चा दुख पा रहा है, थोड़े और हो जाओ। जब थोड़ा और हुआ तो महात्मा धड़ाम देसी कुएं में गिर गया। जब कुएं में धड़ाम देसी गिर गया, पानी कम था, अब कौन निकाले रात को। सुबह का टाइम हुआ, पानी लेने के लिए आए तो देखा कि इसमें तो आदमी है। आदमी जब उन्होंने कहा कि कुएं में तो कोई आदमी है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगे कि हाँ भाई तुझे निकालते हैं तो इस पर बैठ के आ जाना। बोला कि एक बात बताओ पहले, मैं तो बाहर फिर निकालियो मेरे को। बोला कि हाँ। बोले आपका हाल क्या है, कैसे हो आप सब? बोले अच्छा बेवकूफ़ आदमी है, कुएं में ये पड़ा है, हाल हमारा पूछ रहा है। बोला कि ये क्या बात है? बोले अरे सपने की बच्चों ने और औरत ने मुझे कुएं में डाल दिया, तुम्हारे तो साच माच की पत्नी और सच्चे बच्चे, तुम्हारा क्या हाल होगा? तो कहने का मतलब ये है दुनियादारी की चीज़ें तो हैं, इनको ज़रूरत के मुताबिक हमें अपने, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है, उनसे भाग नहीं सकते। अपने काम को भी पूरा करते रहेंगे, काम को पूरा करते करते जो हमारा लक्ष्य है हमारा भक्ति करना। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। अगर हमने भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, प्रभु को याद नहीं किया, तो हमने जीवन में क्या किया? परमात्मा को क्या जाके जवाब देंगे कि किस लिए हम दुनिया में आए थे, क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, उठ के बहे न इत के चाले वक्त गंवाए। जो काम हमने मुख्य रूप से भक्ति करनी चाहिए थी, इसे जीव को इसे काल जंजाल से बचाना चाहिए था, इन दुखों से बचने के लिए हमें नाम की कमाई करनी चाहिए थी और जीवन को सुख से जीना भी चाहिए था, जिसको दूसरों को भी सुख दे, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। तो ये तीसरी प्रकार की भक्ति है जो मुक्ति के लिए करते हैं कि मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्ति मुफ्ती है नहीं, और मुक्ति खाने की धार, जो चाहो मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। मुक्ति अगर चाहते हो तो सतगुरु से प्यार करो। सतगुरु से प्यार का मतलब भी समझो। सतगुरु से प्यार का मतलब है जिससे तुम प्यार करोगे उसकी बात को मानोगे। गुरु आपसे क्या चाहता है? गुरु कहता है कि तुम अच्छा जीवन जियो, कोई बुराई ना करो। 3 ही प्रकार से इंसान कर्म करता है, तीनों प्रकार से आपको पवित्र होने के लिए उपदेश करता है। वो कहता है मन से, वचन से और कर्म से आप सभी अच्छे काम करते चलो। सभी अच्छे काम करोगे, भक्ति करना कठिन है ही नहीं। घर में रह के आप जो भक्ति कर सकते हैं वो जंगल में जाके नहीं कर सकते। जंगल में जाने वाला तो चूक भी जाएगा, लेकिन जो संगत में गुरुमुखों का संग करता है, सतगुरु के सत्संग में वचन सुनता है, समय समय पर आने वाली बाधाएं, हम समय समय पर इस मन में पड़ने वाले भ्रम, और कभी कभी किसी चीज़ की भ्रांति हो जाती है, वो भ्रांतियों का समाधान किससे करवाएं, उन भ्रमों का निवारण किससे करवाएं, किससे इलाज करवाएं? वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन अगर संगति में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरु के वचन और जो उपदेश होते हैं वो सब की जितने मन में विचार ख्याल सवाल होते हैं सबका जवाब देते हैं। सबका जवाब उनको मिल जाता है, पूछने के लिए बात नहीं रह जाती। कितने लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी मैं पूछने के लिए ये आया था कि कुछ पूछता, लेकिन आने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो सारी बातें भी भूल गया और सारी बातों के जवाब भी मिल गया कि मुझे क्या पूछना था। इसलिए संतों का संग की ये एक संत की पहचान भी बताता हूँ कि जिस संत से तुम्हारे
सभी मन के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और सब तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएं, तो समझो कि वो संत पूर्ण संत है। और उस संत की शरण तुम्हें मिली है तो तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण है, क्योंकि उनके वचन हमारे लिए उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से आदमी को जीवन देने वाली दवाई काम करती है। वो रोग को दूर करके उसको सुख पहुंचाती है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है भाई। जब गुरु कहता है किसी को और वो बचने की कोशिश करता है, गुरु सब के लिए कहता है, किसी एक के लिए नहीं होती। अगर गुरु की बात को उल्ट मानते हो तो भी समझो कि हमारा उल्टा कर्म है। अगर गुरु की बात में कुछ संशय और भ्रम पैदा कर लेते हो तो वो भी हमारी मूर्खता और हमारा पाप कर्म हमारे आगे अड़ जाता है। समझो कि हमारी बुद्धि पर काल बैठ गया है कि जिसने सत्य वचन को भी हमारे ख्यालात में और विचार में झूठा और कपटपूर्ण बना के भर दिया है। जो संतों की बात पर यकीन नहीं करता वो इंसान कभी भी अपना भला नहीं कर सकता। अगर तुम भला चाहते हो तो सतगुरु के वचन की प्रतीत करो, उन पर विश्वास करो। जिन संत के वचन की करी नहीं प्रतीत वो काला मुखड़ा होएगा और अंत रोवेंगे सिरपीट। जिन संत के वचन की प्रतीत नहीं की, उस पर यकीन नहीं लाए, विश्वास नहीं किए, उनको फिर पछताना पड़ता है। वक्त गुजरने के बाद हाथ नहीं आता। तो इसलिए जो तीसरी प्रकार की भक्ति करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं, लेकिन संत मत की भक्ति है वो मुक्ति के लिए भी नहीं है। सार वचन में आया मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। और वो भक्ति क्या है? भक्ति नाम प्रेम का है। प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, उसमें विरोध नहीं है। प्रेम में उसमें मिलोनी नहीं है। प्रेम के लिए कुर्बानी दे देते हैं लोग, लेकिन प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम एक है। वो किसके साथ? प्रभु के साथ है। दूसरा प्रेम अगर उसके बीच में आ जाता है तो प्रभु से प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम जब होता है वो सच्ची भक्ति है। भक्ति प्रेम एक ही चीज के नाम है, इसलिए उसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है। और वो प्रेमा भक्ति जुटती है जब तुम एकांत में जाके जब ध्यान करते हो, जब तुम सुमन करते हुए ध्यान लगाते हो, उस नाम के जपने से मन पवित्र होता है हमारा। मन में जब तक मलिनताएं भरी पड़ी हैं तब तक उसमें नाम नहीं समा सकता। मलिन वासनाओं का त्याग करोगे तभी आप भक्ति कर पाओगे। मलिन वासनाएं जब तक इसमें हैं तब तक तो कितने ही अच्छी विचार, अच्छे ख्यालात इसमें डालोगे वो भी सभी के सभी खराब होते चले जाएंगे। अगर मन को हमने साफ कर लिया है और फिर इसमें जो तुम अच्छे विचार डालोगे तो वो इसमें पनपेंगे, बढ़ेंगे और वही आपके जीवन को पवित्र करेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? सुख। सब इंसान सुख चाहते हैं, जीते जी सुख चाहते हो, दुख कोई नहीं चाहता। तो अगर सुख चाहते हो तो सुख वाले कार्य करो, जिनसे सुख जिसका परिणाम हो उस काम को करने में देरी ना करो। और वो सुख कैसे प्राप्त होगा? वो उन तीनों चीजों के पवित्र करने से होगा। मन को, वचन को और काम को। काम कर्म है। कर्म इंसान वो करे जो सबके लिए अच्छा हो। कर्म जैसा इंसान करता है परिणाम उसका वैसा ही बनता है। संसार भी कर्मबंदी संसार है। सारा का सारा संसार कर्म के आधार पर चलता है। कर्म से ही छोटे बड़े बनते हैं, कर्म से ही अमीर गरीब बनते हैं, कर्म से ही कोडी कंगले भिखारी बनते हैं और कर्म से ही महात्मा संत और फकीर बनते हैं। लेकिन उन वाला जो कर्म करते जाओगे वही बनते चले जाओगे। अब विषय विकारों में जो डूबे रहते हैं, कई ये माँ बहनें आती हैं बेचारी
कितनी दुखी होके कहती हैं कि मेरा घर वाला शराब पीता है, मुझे धक्के दे के घर से निकाल देता है, हमारे पास पैसे नहीं छोड़ता है, ज़मीन को उसने बेच दिया है, लोगों से का कर्जा कर लिया है, लोग मनमानी बात बोलते हैं, कोई गाली देता है, कोई गंदा बोलता है, कोई बुरी नज़र से देखता है। अरे एक छोटी सी गंदी हरकत के कारण, एक छोटी सी बुरी आदत के कारण हमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन उसको समझाओ, उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने अपना जीवन ही नशा बना लिया, शराब बना लिया, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो निकल जाता है, उससे निकलता कब है? जो गुरु की बात को मान जाता है। गुरु की बात दृढ़ होके माननी पड़ती है। और मैं कहता हूं इंसान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, करना अगर चाहोगे आप सभी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। इंसान में इतनी शक्ति है। इसके आत्मिक बल को जगाने की जरूरत है। अपने विचारों में दुर्बलता, हीनता मत आने दो कभी भी। आत्म बल को जो आदमी काबू में रखता है, आत्म बल से और अच्छी सोच, इच्छा शक्ति को दृढ़ करके जो काम करता है, हर काम को फतेह कर सकता है। अभी नाम तो मैंने नहीं पूछा, बीबीपुर गांव से एक अपना लड़का आया, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, बड़ा खुश था। वो भी मैं बताऊंगा। कहने लगा जी 6 साल हो गए आपकी शरण में आया, मैं शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर लिया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेरा जीवन बदल दिया। क्या करेगा वो मुक्ति का? मुक्ति मिल गई उसको बुराइयों से। जिसको बुराइयों से मुक्ति मिल गई, उसकी चाहत पूरी होगी, उसको सुख मिल गया, परिवार को सुख मिला, संतान का सुख मिला, अच्छा खान पान खाता है, घर परिवार में रहता है, प्यार से उठते बैठते हैं। दूसरे लोग काम अपना आदमी अच्छा करता है, दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं। काम अपना बिगाड़ते हो, लोगों की गालियां खाते हो, लोग बुरे से बुरा उनके बारे में बोलते हैं, फिर भी वो आदमी परवाह नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहते हैं, परवाह नहीं करता मेरी हालत क्या है, परवाह नहीं करता कि मैंने जीवन को नरक बना लिया है। इसलिए उन बुराइयों को अगर छोड़ दे तो वो इंसान, उसका कर्म उसने बना लिया, कर्म को बना के कर्म के फल को यहीं उसने देख लिया। अगर जिंदगी भर वो अच्छा कर्म करे, अगर वो भक्ति वाला कर्म करे, तो उसका कर्म आगे का परिणाम उसका क्या होगा? जीते जी सुख भोगेगा, लेकिन यहां से जाने के बाद भी उसको वो जगह मिलेगी जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। दुनिया में नहीं देखते कितने लोग लूले लंगड़े अंधे पैदा होके आते हैं, देखते नहीं? शरीर तो उन इंसान का मिल जाता है, लेकिन ना उनकी बुद्धि होती है, ना वो पैरों पे चल सकते हैं, ना उनका कोई जीवन होता है, दूसरे पर वजन बने फिरते हैं। और उनको वो भी आदमी ढोते हैं, वो कर्जदार हैं उनके। इंसान को जब सोचना चाहिए, जब ऐसी चीजों को देखते हो, अपने मन में विचार किया करो कि इसने कोई ना कोई कर्म ऐसा किया होगा, इसीलिए तो इसका ये कर्म है। अगर हम भी ऐसा करते हैं, इंसान को दूसरे को देख के अपने ऊपर सोच के फिर अपने कर्म को सुधार सकता है। आदमी देखने से सुधार सकता है, आदमी करने से सुधार सकता है, आदमी बताने समझाने से बदल सकता है। और जो आदमी इन तीनों प्रकार से नहीं समझता, उस इंसान का तो मालिक भी रखवाड़ा नहीं, उसको छोड़ देता है कि तेरा कर्म और तेरा भरम तू अपने आप भोग और अपने आप जी। फिर वो दुखों का घर हो जाता है, कहां सूझेगी उसको, कहां सूझेगा? इसलिए सुखी जीवन जब जीवोगे तभी आप भक्ति के मार्ग भी चल सकते हो। जब दुख ही दुख है, घर में प्रेम नहीं, कईयों के परिवार बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए, और उनको भी अच्छी शिक्षा दोगे और वही लोग उसको उल्टा कहेंगे कि तुझे क्या पड़ी, तुझे क्या पड़ी। अच्छी शिक्षा भी किसी को देने का वक्त नहीं है। बात उसको अच्छी बताओगे, उसको भी उलट के उसका अर्थ ही दूसरा निकाल लेंगे, मतलब ही दूसरा निकाल लेंगे। अच्छी शिक्षा उसको देनी चाहिए जो शिक्षा को लेना चाहता है। उपदेश उसी को जिसको अच्छा लगे,
जिसको अच्छा नहीं लगता तो वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई उत्पात करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा और तुम्हारी बात को भी तोड़ मरोड़ के उसका और कुछ बना लेगा। इसलिए कर्म तो इंसान का कहीं भी जाओ उसको जैसा किया है वैसा ही उसको फल मिल जाएगा। लेकिन जो नेक कर्म करता है वो नेकी करने वाला इंसान अपना नहीं, नेकी दूसरे के करोगे, बदले में तुम्हें उससे भी 1000 गुना उनसे सुख मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और उससे बढ़ के इंसान के लिए कोई इनाम नहीं है। एक आदमी तुम्हारे बारे में 2 अच्छी बातें कह देता है तो तुम्हें उससे बढ़ के क्या सम्मान मिलेगा। दुनियादारी की दी हुई चीज़ें, कोई किसी को तोहफा देता है, कोई इनाम देता है, कोई वस्तु देता है, यहीं रह जाएगी, भूल जाओगी, खो दोगे। लेकिन 2 शब्द किसी के मीठे बोले हुए अगर तुमने दिल में रख लिए तो वही मीठे बोले हुए शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। क्यों बदल देंगे कि आपको लाज आएगी कि उस इंसान ने तुझे ये कहा था। अगर तेरे अंदर कोई कमी आ गई तो वो बात का जवाब तू क्या देगा। लेकिन इंसान प्रभु को क्या जवाब देगा। उसके सामने जो बातें कह के आया था और वहां से आया था किस काम के लिए, यहां आने के बाद क्या करने लग गया। आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। किस काम के लिए आया था लेकिन लग गया किस काम में। प्रभु की भक्ति प्रभु का लालच नहीं है, उनका स्वार्थ नहीं है। इंसान को अपना हित चाहिए, सब चीजों में सुख ढूंढता है तो रूह बेचारी तड़पती है अंदर से। तुम शरीर के लिए जीते हो, कभी रूह के लिए भी जीना सीखो। जिसको रूहानियत कहते हैं उसमें भी कभी प्रवेश करना सीखो। और रूहानियत के लिए है कि मन के अंदर गुरु का ज्ञान बसा के, गुरु का ज्ञान क्या है वो कहते हैं कि ध्यान करो। गुरु कहते हैं कि नाम का अभ्यास करो। नाम क्या चीज है? नाम संजीवन बूटी है। वो नाम वो अमर बूटी है, अमर जड़ी है। जिसको मिल जाता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। लेकिन दुनियादारी के जीव मरते हैं, जन्म लेते हैं, कष्ट दुख भोगते हैं। इन कष्ट दुखों को भोगने से बचने के लिए उस अमर दवाई का पान करो और वो अमर दवाई पी के पाके तुम अमर हो जाओगे। ना कभी जीना ना कभी मरना। इस काल और माया के देश में आना नहीं होता। वो तुम्हारी शुद्ध भावनाओं, शुद्ध विचार और शुद्ध कर्मों से होगा। मन के अंदर शुद्ध भाव रखो, पवित्र भावनाएं रखो, हमेशा प्रभु को याद रखो। कोई रुकावट नहीं, किसी काम में रुकावट नहीं है, काम करते जाओ। आपको किसी चीज से मना नहीं करते, लेकिन आप प्रभु से क्यों बिछड़ते हो? उनको अपनी यादों से क्यों दूर करते हो? उनको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं, ना तुमको कहीं जाने की जरूरत है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के कैदी नहीं है। उनका मंदिर हरि मंदिर तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर में विराजमान है। और तुम्हारे अंदर में विराजमान है, तुम बाहर ढूंढते फिरते हो। अंदर में खोज करो, अंदर में बैठे हुए को मनाना है। अंदर में प्रवेश करोगे, जो गुप्त गढ़ी है वो 10वें द्वार की तरफ चढ़ती है। सूक्ष्म नाड़ी के जरिए जब तुम उल्ट के ऊपर को चलोगे, इस रूह को दोनों आंखों के मध्य से, आंखों के पीछे जहां हमारी रूह की बैठक है, वहां से इसको सीधा जब उन रूहानी मंडलों में ऊपर को लेके जाओगे और ये ऊपर को अपनी मंजिलों को जो जो तय करती जाएगी, इसके अंदर के पर्दे खुलते चले जाएंगे। इसको वो ज्ञान, वो अभ्यास और वो अंदर रूहानियत बातें और सब की सब, इसको जब उनको आभास होने लगेगा और ज्ञान जब होगा आपको, रूहानी ज्ञान, ये ज्ञान नहीं दुनियादारी की चीज़ों का ज्ञान, तो वो भी है। किसी चीज़ के बारे में जान लेना ही ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान तो जान लेते हैं दुनियादारों से, लेकिन उस ज्ञान को जानने के लिए तो हमें स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। वो निर्गुण भक्ति है। उस निर्गुण भक्ति में जाने के लिए सगुण भक्ति की आवश्यकता है। सगुण भक्ति का रूप सतगुरु है। सगुण से ही हम निर्गुण में जा सकते हैं। निर्गुण में वैसे सीधा कोई नहीं जा सकता। उस निर्गुण को पाने के लिए बात तो बनाने के लिए बहुत कह देते हैं, आके काफ़ी कहते हैं, सुन लेते हैं कि जी नूरी गुरु के दर्शन नहीं हुए, और काफ़ी झूठ बोलते आके कहते हैं कि जी पहले तो मेरा अभ्यास बनता था, अब नहीं बनता। मैं नहीं मानता इस बात को। जो जिसका पहले बनता था वो कैसे भूल सकता है?
तुमने जो चीजें देखी हैं, जो करी हैं, तुम्हें याद है वो। जब यहाँ की हुई चीजें तुम नहीं भूल सकते, वो तो अमिट चीजें हैं, उनको कैसे भूल सकते हो? वो कैसे छूट सकता है? ये कहो कि हमने वो करना छोड़ दिया है, हमने वो अभ्यास त्याग दिया है, हमने वहां से मन को हटा लिया है, हम उस मंजिल की तरफ चलना भूल गए, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, क्योंकि उसमें कष्ट है, उसके लिए संयम है, उसके लिए बंधन है, उसके लिए नियम है, उनके लिए मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। मर्यादाओं में कोई बंधना नहीं चाहता। दुनिया की तरफ से तो सब की सब चीज़ें खुली हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से बंधन लगाना चाहते हो, फिर कैसे होगा? अगर सच्चे गुरु के शिष्य हो और निश्चित रूप से अपना कल्याण चाहते हो, तो खुले मन से, खुले विचार से और अपने हित के काम करो। ये चीज़ें तो दुनियादारी की यहीं छोड़ के जाओगे। मना नहीं किया ना, ज़रूरत के मुताबिक आवश्यकता जितनी है प्रयोग करो, उपयोग करो, ढंग से करो, लेकिन किसी से बंधो नहीं। करो लेकिन बंधो नहीं। सूरत को मन में ऐसे जोड़ दो जिस तरह से पनिहार घड़े के अंदर अपनी सूरत को जोड़ देती है। पानी लेने के लिए जाती है, घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर भी घड़ा रख लेती है, पानी से भरा होती है, दोनों हाथ भी छोड़ देती है, सहेलियों से बात भी करती जाती है, हाथों से इशारे भी करती है, घड़े से हाथ नहीं लगाती। शरीर भी हिलता डुलता है, लेकिन सूरत घड़े में ही रहती है। अभ्यास करना आपको आता है सबको। सूरत को जिस प्रकार से घड़े में रख के सिर को हिला लेगी, शरीर भी घुमा लेगी, हाथ नहीं लगाएगी, घड़े को नहीं गिरने देगी, इसी प्रकार से तुम अपने ध्यान को वहां से न डिगने दो। ध्यान को उसी तरह से अंदर में प्रवेश करके ध्यान को, सूरत को शब्द में लगाने की कोशिश करो, और बाहर का शरीर हिलता डुलता काम करता है, करते रहो, तो कोई रुकावट नहीं आई। ये रूहानियत है। रूहानी बनना, रूहानियत के रास्ते पे चलना कठिन नहीं है, कठिन बना लिया हमने। क्यों? नाच न जाना बावरी का आंगन टेढ़ा। नाचना जानते नहीं, आंगन को टेढ़ा बता के बच जाना चाहते हो? नहीं। और जो करते हो वो और किसी के लिए नहीं करते। जो किसी के लिए करते हो, ये बेटी के लिए, ये बेटे के लिए, ये पोते के लिए, ये घर बना दूं, ये कर दूं, ये वो कर दूं, उनके लिए करते हो। ना तो तुम्हारा, ना बेटा बेटी का, वो भी छोड़ के जाएंगे, 4 दिन बाद छोड़ देंगे, उनके बाद वाले भी छोड़ देंगे। लेकिन जो भक्ति करोगे, नाम की कमाई करोगे, वो ना बेटे का, ना बेटी का, ना छोड़ के जाओगे, ना किसी का झगड़ा होगा, ना मुकदमे चलेंगे, कोई उसको छीनने वाला लेने वाला नहीं है। हमारे लिए, निज के लिए जो काम होगा वो प्रभु की भक्ति है। वो हित कर, चित्त कर, मन कर, करके करो। हित चित्त और मन से अपने अंदर में प्रवेश करो, प्रभु की भक्ति में मन लगाओ, बुराइयों से बचो और सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, धीरे धीरे करके मंजिल पे पहुंच जाओगे। जीवन जीते जीते किसी को कोई तड़प, कोई रोना धोना, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने नहीं किया। बिरले इंसान ऐसे होंगे अपने जीवन से संतुष्ट होंगे, जो सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहता था मैं करके चला हूँ। नहीं तो इन लोगों की जाते वक्त तक कोई ना कोई शिकायत बाकी रह जाती है कि अगर मुझे थोड़ा समय मिलता मैं ये करता। रावण भी इतना जिया, उसने भी ये कही, कितनी भक्ति कर करके सिद्धियां कमाई, लेकिन उसने विषय विकारों में पड़ के सबको बर्बाद कर दिया। अहंकार में आके उनको सब रिद्धि सिद्धि खराब कर दी। इतनी ताकत उसने कमाई थी, अगर वो उन विषय विकारों में नहीं पड़ता तो रावण जो है पता नहीं क्या का क्या कर जाता। कही उसने कि आकाश को पैड़ी लगा दूंगा, आग में धुआं नहीं छोड़ूंगा, पानी पे काई नहीं आएगी। कितनी बातें उसने कही थी कि मैं ऐसा कर देता अगर मैं और जीता तो। निश्चित रूप से उसके मन में ये थी, वो कर भी जाता। मैं भी कहता हूँ कि इंसान अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और आत्म बल को कायम रख के कर सकता है। प्रभु को साक्षी मान के उनको जब अंदर में जाता है सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो काम करो जो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हो। वो अमर कथा लिखो जो तुम्हें गुरु से अमर कथा लिखने के लिए कलम कागज और स्याही मिली है। वो कलम कागज और स्याही क्या है? मन वचन और कर्म है। उनसे तुम अच्छी प्रकार से भली भांति से वो लेख लिख डालो
कि जिस लेख को पढ़ के तुम्हारा भी सदा के लिए अमरत्व प्राप्त हो और दुनिया में आना तुम्हारा सार्थक हो, और रहने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां भी तुमसे सबक लें, जिससे वो सिर उठा के ये कह सके कि हमारा पूर्वज ऐसा था। जैसे आज नानक साहब, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जिनने समाज के हित के काम में, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने समाज के लिए काम किए, जिन्होंने दूसरों के दुख को मिटाने के लिए कार्य किए, जिन्होंने अपना हित नहीं सोचा, जो दूसरों के लिए अपने शरीर का जिन्होंने दान कर दिया, अपने आराम को जिन्होंने त्याग दिया, उन्हीं इंसानों ने मान सम्मान पाया और सदियों तक वो अमरत्व को प्राप्त हो गए। वो नहीं तो उनकी कीर्ति गाई जाती है। इसलिए ऐसे कर्म करके चलो कि जिसके कारण हमारा जीवन का मूल्य पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकें और मालिक को जाके भी ये दिखा सकें कि जिस काम के लिए मैं गया था वो काम पूर्ण करके आया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे, आप में आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करे, आप भक्ति में अपने मन को लगाओ, दुनियादारी की बातों से हट के, बुराइयों से बच के, विषय विकारों से दूर रह के गुरुमुखों का संग करो, निंदकों और ईर्ष्यालु आदमियों के पास कभी न जाओ। जो इंसान निंदा करता है उस इंसान का तो आदमी को शकल देखने का भी धर्म नहीं है। अगर उसको शकल देखोगे, मत्थे लगेगा, सोच लो कि उसने अपना पाप तुम्हारे सिर डाल दिया है। संतों के पास भी जो जाके जीव उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है तो उसको कोई संवारने वाला, सुधारने वाला दुनिया में है भी नहीं। यूं सोचो कि उसने नरकों में ही अपनी ठोड़ बना ली है। इसलिए संतों का संग जीव को सुधार देता है, कल्याण कर देता है और उसके दोनों जीवन बना देता है। यहाँ रहते हुए सुखी जीवन जीता है और जाने के बाद अमरत्व को प्राप्त होता है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, सबको पुनः आशीर्वाद, खुश रहो।